दो बेलनों की आधार त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है। तो सबसे पहले हम दो बेलन बना लेते हैं। बेलन क्या करती, इस तरीके की होती है, इस तरीके की बेलन क्या करती होती है। दो बेलन हमने बना लिए, ये इसकी ऊंचाई होती है और यहाँ से लेकर इसकी त्रिज्या r होती है। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया है और त्रिज्या अलग अलग दी है, तो पहली त्रिज्या को r1 मान लेते हैं और दूसरी त्रिज्या को r2 मान लेते हैं। और ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 दिया है, तो ऊंचाई को इसको h1 मान लेते हैं और इसको h2 मान लेते हैं। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। जब भी कोई संख्या अनुपात में दी जाती है तो हम अनुपात को हटाते हैं और गुणा में x लगा देते हैं। तो पहले बेलन की त्रिज्या 2 दी है, अनुपात को हटाएंगे, गुणा में x लगाएंगे, तो पहले बेलन की त्रिज्या 2x हो जाएगी। दूसरे की 3 है, अनुपात को हटाकर गुणा में x लगाएंगे तो 3x हो जाएगी। पहले बेलन की ऊंचाई हमें 5 दी है, अनुपात को हटाएंगे, गुणा में x लगाएंगे तो 5x हो जाएगी। और दूसरे बेलन की ऊंचाई 3 दी है, अनुपात को हटाकर गुणा में x लगा दें तो 3x हो जाएगी। और फिर हमें क्या दिया है, उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो आयतन का अनुपात निकालना है, यह है पहले बेलन का आयतन, फर्स्ट बेलन का आयतन, अनुपात सेकंड बेलन का आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पहले बेलन की त्रिज्या को r1 माना है, ऊंचाई को h1 माना है। दूसरे बेलन का आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, इसको 2 माना है, ऊंचाई को h2। देखो दोनों में पाई है तो पाई से तो पाई कैंसिल होगा। r1 का मान कितना है, r1 का मान 2x है, r1 का वर्ग करना है तो 4x स्क्वायर होगा। और h1 का मान कितना है, 5x है, तो गुणा में 5x आ जाएगा। अनुपात r2 का मान कितना है, 3x, वर्ग करेंगे तो 9x स्क्वायर होगा और h2 का मान है 3x। x की पावर 2 से x की पावर 2 कैंसिल होगा, x से x कैंसिल होगा, 5 का 4 से गुणा करेंगे 20 आएगा, 9 का 3 से गुणा करेंगे 27 आएगा। तो 20:27, ऑप्शन बी इसका सही होगा।